दोस्तों, दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन इस वक्त एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है जो कि खुद उन्होंने अपने ही हाथों से बनाई थी। एमिरेट्स, जो कि दुबई वाली वो एयरलाइन है, बढ़िया वाली, उनके पास दुनिया के सबसे बड़े वाले पैसेंजर प्लेन्स है। इनको बोलते हैं एयरबस का A380। उनके पास ऐसे 120 के आसपास प्लेन्स है। और यहीं पे आ जाती सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि 2021 के टाइम पे, कोविड के दौरान, एयरबस ने इन प्लेन्स की प्रोडक्शन लाइन हमेशा के लिए बंद कर दी। मतलब जो A380 प्लेन्स आज के दिन एमिरेट्स के पास हैं, वो उसे कभी भी A380 प्लेन से दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आखिर करेंगे कैसे यार, नए वाले प्लेन तो बन नहीं रहे हैं। और पुराना सेकंड हैंड प्लेन अगर आपको लेना है तो आप खरीदोगे किससे? और इसी कारण से है कि एक तरफ आपके पास एक एयरलाइन है जिसके पास टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक फ्लीट खड़ी है, जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई स्पेयर पार्ट की फैक्ट्री आज की नहीं चल रही है, एंड कोई क्लियर एग्जिट प्लान भी नहीं है। और दूसरी तरफ इसी एयरलाइन ने अभी पिछले साल के अंदर अपने 41 ईयर्स की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा प्रॉफिट ठोका है। तो यहीं पे आता असली सवाल कि यार ये गलती है या फिर ये दुनिया की सबसे स्मार्ट चाल है जो कि कोई समझ नहीं पा रहा है। एक बात पहले यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि यार ये कोई छोटी सी डूबती हुई कंपनी तो है नहीं, जो कि कहीं ना कहीं खाली फंस गई है। अभी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया, उसमें एमिरेट्स ग्रुप ने एज अ होल 6.6 बिलियन डॉलर्स का रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाया है, लेकिन जो उनकी एयरलाइन है उसने अकेले इसमें से 6.2 बिलियन डॉलर्स ला के दिए। मतलब यार ये दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एयरलाइन है, जो कि पेल पेल के पैसा बना रही है। और यही कारण है कि इस प्रॉब्लम को समझने मुझे थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि यार हर जगह लिखा हुआ है कि A380 एक फेलियर प्लेन है। इतना बड़ा फेलियर कि यार क्या ही बात करें। लेकिन एनुअल नंबर जब आप देखते हो उस एयरलाइन का, जो कि सबसे बड़े वाले प्लेन उड़ाती है, तो आपको क्या पता चलता है कि यार नंबर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मिड 2000s में। एयरबस ने उस समय नया नया ये वाला पूरा प्लेन लाके खड़ा किया था, एंड ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन बन गया था। एक ऐसा विशाल डबल डेकर मॉन्स्टर जिसमें 500 से ज्यादा सीट्स एक बार में लगा सकते हो। लेकिन जब ये प्लेन लॉन्च हुआ, उसके बाद क्या होता है, दुनिया की लगभग हर बड़ी एयरलाइन ने पोलाइटली अपना मुंह मोड़ लिया कि यार हमको नहीं चाहिए ये। एंड इसकी रीजन बहुत ही सिंपल दी है कि यार बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा रिस्की बेट है, इसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, एंड क्या होगा अगर हम इतना बड़ा प्लेन हर रूट पे भर नहीं पाएंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन एमिरेट्स जो था उसने कहा कि बनाओ, जितने बनाने हैं हम उठा लेंगे। और फिर इसका आउटकम होता है कि एमिरेट्स ने 123 A380 प्लेन्स का ऑर्डर दिया, एंड वो आज तक इतनी बड़ी बात है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और लॉजिक बहुत ही सिंपल था इनके लिए। देखो, दुबई जो है वो दुनिया के नक्शे पर ऑलमोस्ट परफेक्ट जगह पे बैठा हुआ है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इन सब के ठीक बीचों बीच। तो एमिरेट्स वालों ने कहा कि ये प्लेन तो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम चलते हैं हब एंड स्पोक के मॉडल पे। मतलब हमारा हब है दुबई, हम कहीं और से 500 लोगों को उठाएंगे, दुबई लेके आएंगे, और यहाँ से फिर 4 अलग अलग एयरलाइन में बिठा करके दुनिया की 4 अलग जगहों पे ड्रॉप कर देंगे। पेपर पर ये बिल्कुल जीनियस स्ट्रैटेजी थी, और एक पूरे दशक तक ये सच में काम भी किया। पर यहीं पर अब एक चीज समझनी आपके लिए जरूरी हो जाती है। एयरलाइन का पूरा धंधा एक ही चीज के ऊपर घूमता है, जो कि होता है कॉस्ट पर सीट। फिर से बोल रहा हूँ, कॉस्ट पर सीट। मतलब एक पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आखिर कितना खर्चा आता है। और यहीं A380 ने अपना खेल पूरी तरह से बिगाड़ लिया। A380 के पास 4 इंजन है, समझ रहे हो, 4 इंजन। अब जरा खुद सोचो, इतना विशाल प्लेन है, उसको हवा में उड़ाना, इतने सारे लोगों को बिठा करके, इट्स अ मैमथ एक्सरसाइज। वो आपका नॉर्मल 2 इंजन से नहीं चल सकता है, तो इस पे 4 इंजन लगते हैं, वो भी बहुत ही विशाल वाले। आप इसको ऐसे समझ लो कि आप एक ऑटो रिक्शा चला रहे हो, लेकिन उसमें आपने 4 इंजन आपने लगा दिए। ऑफ कोर्स देखने में आप इमेजिन करो तो बोले भाई ये चीज बना दी है, मजा ही आ गया। लेकिन जो इंप्रेसिव लग रहा है दिखने में, आप जरा सोचो उस पे कितना ज्यादा आपका पर किलोमीटर का कॉस्ट आएगा फ्यूल का। एक पीयर रिव्यूड स्टडी है जिसके लिए एयरबस के ही दोनों वाइड बॉडी प्लेन्स को उठाया गया। एक था हमारा मॉन्स्टर प्लेन जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, डबल डेकर वाला एयरबस A380, और दूसरा था वाइड बॉडी प्लेन जिसका नाम है A350। एंड इन दोनों का फ्लाइट डेटा कंपेयर किया गया। उसमें पाया गया कि यार A350 का जो प्लेन है वो सेम लोड फैक्टर पर A380 से लगभग 1.34 टाइम्स ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनता है, और सेम पेलोड पर तो लगभग यार 2 गुना का फर्क आ जाता है। 2 गुना मतलब एक नया 2 इंजन वाला जहाज वही काम आधे फ्यूल के साथ कर रहा है, जो कि इतना बड़ा डबल डेकर कर रहा है। अब बात को समझ रहे हो। और यही रीजन है कि बाकी एयरलाइंस ने धीरे धीरे A380 प्लेन्स को छोड़ना शुरू कर दिया, और वो वापस छोटे एफिशिएंट ट्विन इंजन जेट्स पर शिफ्ट होने लग गए। और ये सब कुछ जब हो रहा था तो ऑफ कोर्स एयरबस को ये सारी बात दिखने लग गई थी कि यार फ्यूचर कैसा दिख रहा है। उन्होंने इस प्लेन को बनाने के लिए लगभग $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, वो भी उस समय पे। अब तक तो उस वैल्यू की क्या वैल्यू बन जाती है, आप सोच सकते हो। और इतना पैसा ये लोग कभी भी इस प्लेन को बना करके बेच के कमा नहीं पाए। ऑफ कोर्स रेवेन्यू देखोगे तो कमा लिया, बट प्रॉफिट कभी नहीं आ पाया। और इसीलिए था कि 2021 में कोविड के दौरान जब एयरलाइन इंडस्ट्री का इतना बुरा फेस चल रहा था, तो इन्होंने बोला कि यार बस हो गया हमारा, हम ये बंद कर रहे हैं, हम इसकी लाइन ही शट डाउन कर रहे हैं। और एंड तक उस लाइन को जिंदा रखने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही कस्टमर बच गया था, दैट इज एमिरेट्स। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी यहाँ सुना है उससे तो बिल्कुल सीधी सीधी फेलियर स्टोरी आपको नजर आ जाती है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि
जब आपके पास निकलने का रास्ता ही ना हो तब प्रॉब्लम पूरी तरह से बदल जाती है। तो दोस्तों अब जरा एयरबस को भूल जाओ और सिर्फ एमिरेट्स के ऊपर फोकस करो। उनके लिए प्रॉब्लम एयरबस A380 का महंगा होना ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यार एमिरेट्स जहाजों को बेच नहीं सकती है। सेकंड हैंड A380 का मार्केट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई खरीदना ही नहीं चाहता है, क्योंकि A380 उड़ाने के लिए स्पेशल पायलट ट्रेनिंग चाहिए, स्पेशल डबल डेकर वाले गेट्स भी चाहिए, बड़े बड़े आपको अलग लेवल के हैंगर भी आपको बनाने पड़ेंगे। हर एयरपोर्ट पे वो उड़ भी नहीं पाते हैं, तो वहां पे भी आपको कहीं पे करना तो आपको स्पेशल डील्स करनी पड़ती है, वहां पे पैसा भी लगाना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ये प्लेन जब रोज इतनी बड़े नंबर में उड़ाने वाले हो तो आपकी कोई ना कोई पार्ट्स आए दिन खराब होंगे। आफ्टर ऑल मशीनें हैं, उसके लिए आपको स्पेयर पार्ट्स चाहिए जो कि अब बनना बंद हो चुके हैं। द गुड थिंग फॉर एमिरेट्स इज कि जब दूसरी एयरलाइंस ने अपने A380 प्लेन्स को जल्दी रिटायर करना शुरू किया तो इनके लिए सेकेंड हैंड मार्केट में इतनी डिमांड नहीं थी, इसलिए सीधा इनको स्पेयर्स के अंदर तोड़ना शुरू कर दिया गया, जिसके कारण अभी के लिए एटलीस्ट एमिरेट्स को एक स्पेस मिल गया है जहां पे उन्होंने भर भर के सेकेंड हैंड स्पेयर पार्ट्स को खरीद लिया है एंड उसके थ्रू वो लोग ये काम चला रहे हैं। बट ये कब तक चलेगा? इनफैक्ट एमिरेट्स की अपनी लीडरशिप भी जरूर बोलती है कि इस तरह से कर करा करके हम अपने ही कुछ प्लेन्स को वापस स्पेयर पार्ट में तोड़ तोड़ करके ये वाले जो प्लेन्स है इन दी एंड 2041 तक तो ऑपरेट कर ही लेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा एंड इसमें कितना ज्यादा इनका कॉस्ट भी आने वाला है, ये सब देखने की बात तो होगी। तो मैं आपको कहूंगा कि जरा यहीं पे एक सेकंड रुको, जरा सोच के देखो, दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन, दुनिया के सबसे बड़े जहाजों को उड़ाने वाली एयरलाइन, वो बेसिकली दूसरों के जहाजों के पोस्टमार्टम करके उनसे पुर्जे निकाल रही है, अपने ही जो प्लेन वो रिटायर करते जा रही है उनसे फिर पुर्जे निकाल रही है और उसके थ्रू बेसिकली बड़े बड़े मॉन्स्टर जेट्स चला रही है, जो कि हम जब देखते हैं बोलते हैं भाई साहब क्या कमाल का प्लेन है, इस साइज के भी प्लेन होते हैं। इनफैक्ट एक सेकंड के लिए जरा पिक्चर इमेजिन करो कि यार एक एयरलाइन है जो कि खुद का एक कब्रिस्तान का ऑपरेशन भी चला रही है, जहां पे प्लेन्स को स्पेयर पार्ट्स में निकाला जाता है और इन्हीं के प्लेन्स के लिए वापस यूज किया जाता है। आफ्टर ऑल एयरलाइंस इस बिजनेस में नहीं होती है, लेकिन इनको उसमें घुसना पड़ गया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं रहा इनके पास। बट एनीवेज दोस्तों, अब हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं जिनके ऊपर बात करें अगर मिला करके तो हमारे पास पूरी पिक्चर बन जाती है। पहला ये कि इन जहाजों को कोई खरीदना नहीं चाहता सेकंड हैंड मार्केट में, और दूसरा इनके पार्ट्स भी अब बनने बंद हो चुके हैं और इसीलिए एमिरेट्स इन्हें बेच भी नहीं पा रही है और खुद के प्लेन्स के लिए जो इन्हें पुर्जे चाहिए वो उन्हें अपने ही प्लेन से निकाल के वापस लगाने पड़ रहे हैं। सो ओवरऑल ये एक ट्रैप बन जाता है और जरा जोड़ के देखो सारी कहानी को तो आपको समझ में आता है कि इस ट्रैप की असली कीमत कितनी है। सबसे पहले बात करेंगे रेट्रोफिटिंग की। एमिरेट्स वाले $5 बिलियन से ज्यादा का एक प्रोग्राम चला रही है जिसमें वो अपने फ्लीट के केबिन्स अंदर से तोड़ करके दोबारा बना रही है, नई प्रीमियम इकोनॉमी सीट्स, नए इंटीरियर, सब कुछ। ये $5 बिलियन से इसलिए खर्चा करना पड़ रहा है क्योंकि ये प्लेन्स इतने पुराने हो गए और इनको 2041 तक आप उड़ाते रहो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको दूसरी लाइफ देनी पड़ेगी, इसको मुझे रिफर्बिश आपको करना पड़ेगा। सो खर्चा आ गया। और यहीं पे आता है दूसरा सबसे मेजर पॉइंट जो है फ्यूल, जो कि किसी भी एयरलाइन के लिए होली ग्रेल होता है। अब जरा सोच के देखो, ये 1.34 से 2 गुना वाला जो फ्यूल का गैप है जिसकी भी हमने बात करी थी, उसे मल्टीप्लाई करके देखो 100 से ज्यादा जहाजों से जो कि हर दिन उड़ते हैं, सालों साल उड़ेंगे, कितना बड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्स्ट्रा इनको स्पेंड करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ फ्यूल के ऊपर। और यहीं पे आ जाता हमारा तीसरा मेजर हर्डल जो है मेंटेनेंस का। सबसे पुराने एमिरेट्स A380 प्लेन्स 2008 में उड़ना शुरू कर चुके थे और टिम क्लार्क जो कि एमिरेट्स के प्रेसिडेंट हैं, ये कह चुके हैं कि यार वो इन जहाजों को कब तक उड़ाएंगे, 2041 तक। मतलब कुछ जहाज 33 साल की उम्र तक आसमान में होंगे, उड़ते रहेंगे। और यहाँ पे एमिरेट्स वाले कितने साल की बात कर रहे हैं, 33 इयर्स। अब बात समझ रहे हो, पुराने जहाज वो भी 4 बड़े बड़े इंजन वाले, ज्यादा हेवियर चेक्स भी मांगेंगे, बिल ऊपर ही ऊपर जाते जा रहा है। बात को पूरी अच्छी तरह समझ रहे हो ना? अभी सारी की सारी बात जो मैंने आप सबके सामने रखी है उसके कुछ लोग मुझसे थोड़ा सा डिसएग्री कर सकते हैं। फिर मेरे हिसाब से इतना सब खर्चा होने के बावजूद A380 को अभी ग्राउंड कर देना एमिरेट्स के लिए और भी ज्यादा महंगा हो सकता है, क्योंकि दुबई जैसे कैपेसिटी कॉन्स्टेंट एयरपोर्ट पर एक प्रॉफिटेबल जहाज को जल्दी हटा देना मतलब अपने ही स्लॉट्स को खो देना। और यही कारण है दोस्तों कि एमिरेट्स इस वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में फंसा हुआ है जो कि दुनिया की किसी और एयरलाइन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि जो लोग पहले A380 को यूज भी करते थे वो ऑलरेडी इससे अपना पीछा छुड़वा चुके हैं। बट एमिरेट्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, कोई भी दूसरा बायर नहीं बचा है एंड दे हैव नो अदर पाथ लेफ्ट। तो इसी बात पे आप जरा कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि यार एमिरेट्स की पूरी जो स्ट्रैटेजी है A380 प्लेन्स को ऑपरेट करने की, क्या ये एक जीनियस मूव है या फिर सिर्फ ईगो की बात है या फिर क्या है? आपकी नजर में क्या बेसिकली पिक्चर बनती है? मैं जरूर आपसे सीखना चाहूंगा, स्पेशली इफ आप एयरलाइन इंडस्ट्री से हैं तो, क्योंकि यार आपको तो मुझसे ज्यादा ही पता होगा। बट फिलहाल के लिए याद है मैंने शुरुआत में क्या सवाल पूछा था कि यार ये कोई गलती है या फिर एक स्मार्ट सी कोई चाल है इनकी? वेल, अब जवाब जरा देख लेते हैं। एमिरेट्स के पास बस 3 रास्ते थे। बोइंग का नया 777X नाम से एक वाइड बॉडी प्लेन है, लेकिन वो वाला प्लेन अपने आप में सालों साल लेट चल रहा है और पहली डिलीवरी अब 2027 के आसपास शुरू होगी दुनिया की किसी भी एयरलाइन के लिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल, वो वाला प्लेन एक बार में लगभग 400 सीट्स मैक्सिमम ऐड कर सकता है, ना कि 500 सीट्स जैसे कि हम एयरबस A380 के अंदर डाल सकते हैं। तो यहीं पे आता है दूसरा ऑप्शन, वो है एयरबस का A350 वाला प्लेन, जो कि एक मॉडर्न एफिशिएंट जेट है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि A380 को फिर से रिप्लेस कर पाए। तो यहीं पे आ जाता है हमारा तीसरा और आखिरी रास्ता कि यार जो प्लेन है उनको रेट्रोफिट करते रहो, उन्हें मेंटेन करते रहो, नए वाली प्लेन्स की ऑर्डर देते रहो जो कि दूसरे ये वाले आएंगे, लेकिन तब तक इनको उड़ाते रहो जब तक उड़ा सकते भी, खर्चा तो ऑलरेडी लग चुका है। हाँ, पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा
कि यार तालियां बजानी चाहिए एमिरेट्स वालों के लिए कि ऐसी सिचुएशन में वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे होंगे। आप जरा खुद सोचो, अपने ही बड़े से बड़े जहाजों को पूरी तरह से स्क्रैप में लेके आना और फिर उन्हीं के पुर्जों को अपने नए प्लेन्स के अंदर लगाना, दूसरे नए ऐसे प्लेन्स ढूंढना जो कि बहुत सब कोई उड़ा नहीं रहा है, उनको स्क्रैप यार्ड से सीधा सोर्स करना, उनके पार्ट्स निकालना, एंड ये सब करते हुए अपनी इन प्लेन्स को लगातार उड़ाते रहना जब तक हो सके, उससे जितना हो सके जूस आप निकालते रहो ताकि बोइंग के जो इतने प्लेन्स लेट चल रहे हैं वो जब तक आए तब तक आपकी काम ना रुक जाए। ये कोई आसान बात तो नहीं है। सो कूडोज टू देम फॉर दैट। और हाँ, बाकी इस कहानी का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल बनता है जो कि मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। एयरबस ने $25 बिलियन लगाए थे इस जहाज को डेवलप करने के लिए, फिर भी आज वो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो क्रेजी पैसे पे पैसे छाप रहे हैं, उनके दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। और वहीं आती है हमारी बोइंग जिसके ऐसे हाल चल रहे हैं कि यार वो सब कुछ करते हैं तब भी बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें उनकी आती जा रही है। कई बार उनके प्लेन क्रैश हो गए हैं, कई बार उनके सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स में कोई इशू आ जाता है जिसके कारण दुनिया भर की एयरलाइंस उनसे परेशान हो रही है। तो ये सब जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसके कारण जो एयरलाइंस दुनिया भर में बोइंग के प्लेन उड़ाती हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उनकी सप्लाई चेन में, उनके ऑपरेशंस में, उनकी डेली के बिजनेस में इससे क्या क्या इंपैक्ट आता है और क्या इंपैक्ट आता है इन सारी चीजों का नए प्लेन के ऑर्डर्स में जो कि एयरलाइंस बोइंग को देती है या फिर एयरबस को देती है या फिर ब्राजील का जो एम्ब्रेयर है जो छोटी वाली एयरलाइन है उसको देती है। अब बात को समझ रहे हो, ये कितना इंटरेस्टिंग नया सब्जेक्ट बन जाता है। वेल, इसके ऊपर एक वीडियो हम जरूर करना चाहेंगे। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो नीचे कमेंट्स में बता दो कि आप उस पर नई वीडियो चाहोगे। महीने भर के अंदर वो वाला काम करके हम आपके सामने एक नया ताजा एकदम बढ़िया वाला डीप डाइव लेके आ जाएंगे। बट फिलहाल के लिए आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप देख रहे हैं ग्रो एज, मैं हूं जयंत मुंद्रा। जल्द आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.